नमस्कार, मैं गौरव और अभी हम बात करने वाले हैं पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और कोई भी घटना हो वो वहां सबसे पहले पहुंच जाते हैं और इन्होंने अपनी पार्टी का भी विलय कर दिया कांग्रेस के साथ। लेकिन इनकी क्या स्थिति है अभी के समय में या आने वाले समय में क्या रहेगा, इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। हम इनसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पप्पू यादव जो है अपनी पार्टी जाप का जो है कांग्रेस के साथ विलय कर दी है। इसके बावजूद इनको जो है टिकट नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव में, तो इन्होंने जबरदस्ती ही कहिए कि निर्दलीय इन्होंने लड़ा और जीत भी गए। अब भी जो है ये जबरदस्ती ही उस पार्टी में है। इनको कभी उस तरीके से वैल्यू तो नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि हाल ही में एक जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें इनको राहुल गांधी के पास जाने नहीं दिया गया या जो रथ यात्रा निकाला जा रहा था उसमें ये शामिल नहीं हो पाए, इनको शामिल नहीं होने दिया गया, रोक दिया गया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि वो पप्पू यादव को नहीं चाहते हैं जी। पप्पू यादव बिहार में कांग्रेस के अच्छा फेस हो सकते हैं जी, लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के चलते पप्पू यादव की उपेक्षा हो रही है जी। अब पप्पू यादव का जो भी बैकग्राउंड हो, लेकिन चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं दिया जाए तो ये कहां तक न्याय था? ये तो न्याय नहीं था। और पप्पू यादव ने एनडीए के विरुद्ध और राजद के विरुद्ध चुनाव जीत कर दिखा दिया जी। जिन भी वजहों से, जैसे जो जीता वही सिकंदर है। पप्पू यादव काफी एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं जी। पप्पू यादव जन समस्याओं को काफी मजबूती से उठाते हैं जी। लेकिन पप्पू यादव का एक तरफा कांग्रेस प्रेम जी उनकी उपेक्षा की वजह बन रही है या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के कारण उनकी उपेक्षा हो रही है। चूंकि एक बात तो तय है कि जहां व्यक्ति के जनाधार का जहां मामला है तो तेजस्वी यादव से ज्यादा एक्टिव पप्पू यादव है। जी। पप्पू यादव का जनाधार है। अगर आज माइनस कर दिया जाए लालू प्रसाद से तेजस्वी यादव को तो तेजस्वी यादव की क्या छवि है, लेकिन पप्पू यादव तो सेल्फ मेड आदमी। जी। पप्पू यादव अपने दम पर अभी तक चुनाव जीतते आए। जब भी आए पत्नी को भी जिताए। आज उनकी पत्नी अगर राज्यसभा सांसद है तो व्यक्तिगत संबंध जो भी हो दोनों का, लेकिन पप्पू यादव के ही प्रभाव से हैं जी। उनकी पत्नी कांग्रेस में है तो जन अधिकार पार्टी का इन्होंने विलय भी किया और विलय करने के बाद लालू प्रसाद के दबाव में पूर्णिया से उनको टिकट नहीं दिया जाने लगा कांग्रेस से जी। तो पप्पू यादव की मजबूरी हो गई निर्दलीय लड़ना। लेकिन अभी की जो स्थिति पप्पू यादव की हो गई है कि डगरा के बैगन की तरह वो हो गए हैं। उनको कांग्रेस चाह भी रही है और नहीं भी चाह रही है। अब जैसे बिहार में आते पप्पू यादव पराये हो जाते हैं जी। दिल्ली जाते पप्पू यादव अपने हो जाते हैं। ये कैसी पॉलिटिक्स है? पप्पू यादव का दिल्ली में क्या है? पप्पू यादव की राजनीति तो बिहार में ही है। पप्पू यादव बिहार में ही वोट टर्न करा सकते हैं जी। अगर आज प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव होते कांग्रेस पार्टी का तो उसका सीन ही दूसरा होता जी। वो केंद्र हो जाते। तेजस्वी यादव से बड़ा केंद्र पप्पू यादव हो जाते। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बिहार में कांग्रेस को अकेले खड़ा होना था तो पप्पू यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अगर चुनाव में जाती पार्टी तो पार्टी कम से कम अपनी स्थिति सब जगह सुदृढ़ कर लेती। भले जीत नहीं होती वैसी जी गठबंधन की तरह, लेकिन पार्टी खड़ी हो जाती सब जगह और लोग जानता कि कांग्रेस पार्टी भी है मैदान। जी। पता नहीं कैसी पॉलिटिक्स राहुल गांधी करते हैं। जब दिल्ली और हरियाणा में आप अकेले लड़े तो बिहार में आपको जब अखिलेश सिंह को हटाए थे तो आपको पप्पू यादव को बना देना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष। जी। फिर आप देखते उसको न तो इनके पास फेस वैल्यू की कमी है तो फेस नहीं इनके पास वोट टर्न कराने की क्षमता है। यादव वोट और युवक
आज भी पप्पू यादव के पीछे उनकी जाति का हो या जाति का न भी हो, चूंकि वो जो उनके साथ है उसके साथ वो खड़े दिखते हैं। जी नहीं, ऐसे तो पप्पू यादव ये कहते हैं कि हमारी जाति के लोग हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ हम एक जन नेता है, हम जाति के नेता नहीं है। बात ये इसीलिए कहते हैं कि जिनकी जाति मुख्य रूप से लालू प्रसाद के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही डर है लालू प्रसाद को कि अगर पप्पू यादव लाइमलाइट में आ गए तो तेजस्वी यादव पीछे हो जाएंगे जी, क्योंकि पप्पू यादव में जो डिलीवरी की क्षमता है, पप्पू यादव में जो कन्विंस करने की क्षमता है, वो क्षमता तेजस्वी यादव में नहीं है। और इसी का हमने कही है कि जो दंश जो है वो झेल रहे हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी कहिए, इसमें बीच में हम लोग कन्हैया कुमार को ला रहे हैं तुलना के लिए। कन्हैया कुमार भी अगर बिहार में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की जगह होते तो वो ज्यादा प्रभावशाली होते और पार्टी कहीं ना कहीं दिखती, लेकिन कन्हैया कुमार से भी ज्यादा। माने अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की जोड़ी को अगर यहाँ दिया जाता प्रदेश कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थिति बदल गई होती अभी तक। और अकेले लड़ने माने अकेले सब जगह अगर 243 सीटों पर अगर कैंडिडेट होता तो हर पार्टी के लिए सिरदर्द हो जाती है। खास के आपको जैसे महागठबंधन के लिए सिरदर्द हो जाते, महागठबंधन होता या राजद होता। अब महबूब आलम उनको नसीहत दे रहे हैं, वामपंथी महबूब आलम जो लेफ्ट के विधायक वो नसीहत दे रहे हैं पप्पू यादव को। महबूब आलम को कितना लोग जानता है? पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है ये तो सब कोई पहचान के मोहताज नहीं है। नहीं, पप्पू यादव तो जमीन से जुड़कर काम करते हैं। अभी भी देखिए कोरोना हो या बाढ़ जो पटना में पिछले जो 2020 में जो 19 में जी, तो उस समय उनकी जो सक्रियता थी या कोरोना काल में जो उनकी सक्रियता थी, जहां से भी वो पैसा लाए अपने खर्च से सब जगह जाके सबको मदद करना जी, तो ये तो बड़ी बात है। ठीक है, उनका जो भी बैकग्राउंड रहा हो पहले, जैसे भी वो लाइमलाइट में आए हों वो अलग बात है, लेकिन जहां राजनीतिक रूप से देखा जाए तो पप्पू यादव को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है, खास के लालू प्रसाद यादव के पर जी। लालू प्रसाद के दबाव में राहुल गांधी चाह के भी उनको नहीं आगे कर पा रहे हैं और उनसे माने बिहार आते उनसे माने पीछा छुड़ा रहे हैं जी। जैसे कि यहाँ जो उन्होंने रथ यात्रा निकाली या मान लिया जो रोड शो किया जिन मुद्दों पर, उसमें तेजस्वी यादव के बगल में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ना खड़ा हो, इसकी वजह से जो जिसने भी इंस्ट्रक्शन दिया हो कि उस गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया उनको, तो राहुल गांधी को पहले ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आप उस गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे, आप दूसरी गाड़ी पर रहिएगा। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव एक गाड़ी पर होते तो निश्चित रूप से उस यात्रा की माने कहिए सफलता और बड़ी होती जी। कि एक मास जरूर जुड़ा हुआ है पप्पू यादव के साथ भी और कन्हैया कुमार के साथ, जो भी मास हो, जो भी युवा वर्ग जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका लाभ पार्टी को मिलता। लेकिन आज की स्थिति तो उनकी ऐसी हो गई है कि एक सशक्त आदमी जो अपने बल पर अकेले चुनाव एनडीए को और महागठबंधन दोनों को मुंह की खानी पड़ी पूर्णिया में, और वो आदमी आज मैंने कहिए बिलोला हो रहा है, माने एक तरफा प्रेम में, माने हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम कांग्रेस के हैं, नहीं समझ पा रही है। नहीं, महत्ता समझ रही है, लेकिन पता नहीं किस लोभ में कांग्रेस पड़ी है। फिर भी यहाँ पे सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी का कमान राहुल गांधी उनको पार्टी में शामिल नहीं करती। जैसे जन अधिकार पार्टी का उन्होंने विलय किया तो महत्व समझ के ही कराया होगा ना। लेकिन अगर उनको बिहार में नहीं परोसना था तो पहले ये शर्त रख देनी थी कि आपको जब तक हमारा गठबंधन है लालू प्रसाद के साथ, आपको साथ नहीं, या फिर ये कांग्रेस सोच कर रही होगी कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही होगी पप्पू यादव का डर दिखा के उधर सटा हुआ है वो लोग जी,
कि हमारे पास तुम नहीं सटोगे तो हमारे पास पप्पू यादव है। ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स एक हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को हर हाल में अपने पैर पर खड़ा होने के लिए जो भी नेता हो अपनी पार्टी में शामिल करा के काम करना चाहिए जी। और पप्पू यादव की क्षमता का अगर उपयोग नहीं कर पा रही है कांग्रेस पार्टी तो वो कहीं ना कहीं जो है वो भूल कर रही है जी। और हालांकि आज हम कहीं सुन रहे थे कि पप्पू यादव ने तो कहा कि हम अब लगता है राजनीति से संन्यास ले लें, क्या करें, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जैसे आदमी असहाय नहीं हो जाता है उस ढंग से कि हम चाह रहे हैं किसी को और वो चाह ही नहीं रहा है। एक ताकतवर इंसान जो है खुद को बहुत कमजोर समझ रहा है। क्योंकि बिहार में अगर पप्पू यादव के साथ कांग्रेस की शक्ति लग जाए या पप्पू यादव की शक्ति कांग्रेस के साथ लग जाए तो निश्चित रूप से दोनों को फायदा होगा जी। और एक समझिए कि माने राजद को और तेजस्वी यादव को एक कड़ी टक्कर मिलेगी जी। इस चुनाव में भी और आने वाले दिनों में भी तेजस्वी यादव के लिए कठिन हो जाएगा मुख्यमंत्री की दावेदारी। जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि कांग्रेस जो है वो पप्पू यादव के महत्व को समझ भी पा रही है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। अगर इसको मजबूत करना है तो अभी भी राहुल गांधी के पास समय है, वक्त है कि वो पप्पू यादव के बारे में समझे, उनका पार्टी को जोड़कर मजबूती से बिहार में पेश करें। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।